नमस्कार दोस्तों, विनायक क्लासेस प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बिल्कुल पता होगा कि अपनी जो ईवीएस की क्लास है वो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है, जिसमें हम लोगों ने तकरीबन पूरे 25 क्लास को कर लिया है। दोस्तों, आज आपका 26वें नंबर का क्लास है, जिसमें हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले हैं भोजन के बारे में। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो आपसे बस एक ही गुजारिश है कि आप सभी लोग वीडियो को पूरा स्किप किए बिना लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि यहाँ पर आज उन टॉपिक को शामिल किया गया है जो कि आपके सीटेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं अगर आप वीडियो को जल्दीबाजी में देख लेंगे और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स छूट जाएंगे तो आपके उत्तर भी गलत होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो आपसे एक ही गुजारिश है कि साथ में पेपर और पेन लेकर के बैठिए और वीडियो को बिना स्किप किए देखिए, ताकि जो भी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट मिलती जाए उन्हें आप साथ साथ नोट डाउन भी करते जाएं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम लोग सबसे पहले भोजन के बारे में देख लेते हैं। बात करें दोस्तों भोजन के संदर्भ में, यानी कि अगर भोजन की परिभाषा की हम लोग बात करें तो देख सकते हैं कि ऐसे पदार्थ को हम भोजन कहते हैं जिसे हम अपने शरीर को पोषण और ऊर्जा देने के लिए खाते हैं। यानी कि दोस्तों, अपने शरीर को हम पोषण और ऊर्जा को देने के लिए जिन चीज़ों को ग्रहण करते हैं उसे ही हम भोजन कहते हैं। भोजन शारीरिक क्रियाओं को बढ़ाने में भी सहायक होते हैं, यानी कि ये दोस्तों हमारे शरीर में जो ग्रोथ होती है उसे भी बढ़ाने के लिए, उसे भी पाने के लिए भोजन की कहीं ना कहीं हमें आवश्यकता होती है। अब आपसे कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि भोजन कितने प्रकार का होता है, तो ये कुल 3 प्रकार का होता है। इसे भी आपको बिल्कुल नोट डाउन करके रखना है, क्योंकि यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर दोस्तों भोजन के प्रकार की बात करें तो देख सकते हैं कि भोजन 3 प्रकार का होता है, जिसमें नंबर 1 पर होता है आपका सात्विक भोजन, नंबर 2 पर होता है कि राजसिक भोजन, और नंबर 3 पर होता है तामसिक भोजन। इसके बारे में हम लोग पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। अगर नंबर 1 पर बात करें हम लोग सात्विक भोजन के बारे में, तो देख सकते हैं कि सात्विक भोजन वह भोजन है जो शरीर को शुद्ध करता है और मन को शांति प्रदान करता है। जैसे कि आपका ताज़ा फल हो गया, हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई, बादाम हो गया, अनाज हो गया और ताज़ा दूध हो गया। ये सब जो भी आपके भोजन की श्रेणी में है, ये सभी आपके सात्विक भोजन की श्रेणी में आते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि ताजे फल, हरी पत्तेदार सब्जियां, बादाम, अनाज और ताज़ा दूध किस भोजन की श्रेणी में आते हैं, तो आपको उत्तर बिल्कुल सही करके चलना है कि ये सभी जो हैं आपके सात्विक भोजन की श्रेणी में आते हैं। ध्यान दे, एक करके पॉइंट हमने दिया हुआ है, ये आपका क्वेश्चन में बार बार पूछ लिया जाता है कि पकाया हुआ जो भोजन है यदि 3-4 घंटे के अंदर सेवन कर लिया जाता है तो इसे ही हम सात्विक भोजन कहते हैं। अगर उसके बाद आप भोजन कर रहे हैं तो ये भोजन आपका तामसिक भोजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप सात्विक भोजन करना चाहते हैं तो आप बनाने के 3-4 घंटे के अंदर ही उस भोजन को ग्रहण कर लीजिए। वहीं पर दोस्तों अगर अब हम लोग नंबर 2 पर बात करें तो नंबर 2 पर देख सकते हैं जो राजसिक भोजन होता है वो कैसा भोजन होता है। तो अगर इसकी हम विस्तार से चर्चा करें तो जो राजसिक भोजन होता है वो अति स्वादिष्ट होते हैं, और जैसे आपके मसालेदार भोजन हो गए, प्याज हो गए, लहसुन युक्त भोजन हो गए, चाय हो गया, काफ़ी हो गया, और कुछ जैसे तले हुए पदार्थ हो गए, तो ये सभी आपके राजसिक भोजन के अंतर्गत आ जाते हैं। तो अब उम्मीद करते हैं कि आपको सात्विक भोजन और राजसिक भोजन में कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। अभी जब मैं आपको तामसिक भोजन बताऊंगा तो तीनों भोजन को लेकर के आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। यहाँ से जो भी आपके क्वेश्चन बनेंगे सीटेट एग्जाम में वो आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगर हम राजसिक भोजन के बारे में एक इंपॉर्टेंट लाइन की बात करें तो देख सकते हैं कि राजसिक भोजन जो है अगर आप उसका अत्यधिक सेवन कर लेते हैं तो उससे आपके शरीर में बेचैनी, क्रोध, चिड़चिड़ापन, अनिद्रा जैसी समस्याएं भी आ जाती हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए अगर सिर्फ और सिर्फ देखा जाए तो जो आपका सात्विक भोजन होता है वही फायदेमंद होता है। वहीं पर दोस्तों अब अगर हम लोग नंबर 3 पर बात करें तो देख सकते हैं कि नंबर 3 पर जो आपका तामसिक भोजन है, तामसिक भोजन वे होते हैं जो हमारे शरीर और मन को सुस्त करने के साथ साथ भ्रम और भटकाव जैसी स्थिति को पैदा करते हैं। उसे ही हम सात्विक भोजन कहते हैं, जिसमें आपका मांसाहारी जो भी भोजन है वो सब आ जाता है, आपका बासी भोजन जो कि रात का रखा हुआ भोजन है वो आ जाता है, और अत्यधिक मीठा भोजन यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा अगर भोजन मीठा हो गया तो वो भी आपका जो तामसिक भोजन के अंतर्गत आ जाता है। तो अब आपको 3 क्वेश्चन पूछ सकता है कि तामसिक भोजन किसे कहते हैं और आपके सात्विक भोजन किसे कहते हैं, राजसिक भोजन किसे कहते हैं। तो आपको उत्तर अब बिल्कुल भी भ्रम में नहीं पड़ना है, उत्तर आपको बिल्कुल भी सही कर देना है। वहीं पर दोस्तों कभी कभी आपसे भोजन को पकाने के तरीके को लेकर के प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो अगर हम भोजन के पकाने के तरीकों को लेकर के बात करें तो ये वर्तमान समय में देख सकते हैं कि भोजन को पकाने के आपके निम्न तरीके होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर आप बिल्कुल देख लीजिए कि भोजन को जो पकाने के तरीके होते हैं वो उबाल कर, भून कर, तल कर और सेक कर होते हैं। उत्तर में आपसे पूछा जाता है कि भोजन को पकाने के तरीके नहीं है, इसमें से आपको 3 ऑप्शन दे देगा, चौथा आपको कोई अलग दे देगा, वही और चौथा आपका बिल्कुल उत्तर सही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर अब आपसे हो सकता है कभी कभी नहीं करके सवाल
पूछ ले तो उसी हिसाब से आपको उत्तर बिल्कुल सही करना है। अगर आपको ये चारों पॉइंट्स याद रहेंगे तो चाहे जैसे भी आपसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे आपका कोई भी उत्तर गलत होने वाला नहीं है। आई होप दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। वीडियो को आप उन दोस्तों के पास शेयर भी कर दें जो आपके साथ सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही जल्द CDP की भी क्लास मिलने वाली है। तो कहीं ना कहीं आपके सीटेट एग्जाम की जो तैयारी है वो एक ही चैनल से पूरी हो जाएगी। यहाँ पर आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिलने वाली है आपके EVS की, CDP की, हर टॉपिक की आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप उसी के अनुरूप अपनी तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।